एक सन्यासी देश की यात्रा करके एक गांव आया। उसके पास कोई भी कीमती चीज़ नहीं। वो जहाँ चाहे रह सकता है, जहाँ चाहे सो सकता है। शाम को अपनी झोली में जो मिला वही खाकर पानी पीकर एक घर के सामने सो गया। जो भगवान में आस्था रखी है उसे किसी का क्या डर। अब क्या, रात गुजर कर सुबह होनी है। उस वक्त दूर किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। सन्यासी आंख खोलकर उठकर बैठ गया। आवाज़ें बहुत दूर से आ रही थी। बाद में और 4-5 आवाज़ें इकट्ठी हो गई। कुछ लोग उस तरफ भागने लगे। सन्यासी ये सब गौर से देखने लगा और कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर चलते फिरते थे। 10 मिनट के बाद जिस घर के सामने सन्यासी सोया था वो घर का दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक लड़की बाहर आई और कहा, दादी अभी बहुत अंधेरा है, मैं जाकर आती हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा आगे खींचकर वो लड़की चली गई। सन्यासी बैठकर देख रहा था। वो दादी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 1 घंटे के बाद वो लड़की वापस आ गई। अंदर दादी और पोती आपस में बात कर रहे थे और ये सन्यासी बाहर बैठकर सब सुन रहा था। दादी पूछ रही थी कि किसको क्या हुआ है। हमारी गली के आखिरी मकान में जो रहते थे श्याम भैया अब 1 घंटे पहले गुजर गए। पोती ने बोला। दादी घबराती हुई, हे भगवान, कल ही तो मंदिर आया था, कुछ ठीक ही था, अचानक क्या हुआ शाम को। दादी ने सवाल पूछा। कल रात को उठकर अपनी बीवी से कुछ पानी मांगा, वो पानी लाने से पहले ही श्याम भैया चल बसे हैं। बेचारे घर के सारे लोग बहुत ही दुख में हैं, बहुत लोग जमा हो गए हैं। पोती ने जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, मुझे ये बता, श्याम स्वर्ग चला गया या नरक को। दादी ने फिर से एक सवाल किया। वो लड़की ने कहा, उसकी कोई चिंता नहीं, श्याम भैया वो सीधे स्वर्ग चले गए हैं, वो क्यों नरक जाएंगे। तब तो ठीक है, कुछ देर के लिए सो जा, मैं भी सोती हूँ, कहकर दादी सो गई। बाहर बैठे सन्यासी की नींद उड़ गई। वो सोचने लगा, इस लड़की को कैसे पता चल गया कि मरा हुआ स्वर्ग गया या नरक। इस बात को लेकर वो बहुत ही परेशान हो उठा। सारी रात उसे नींद नहीं आई, केवल जागता रहा। सुबह हो गई। दादी ने दरवाज़ा खोला। दहलीज को पानी डालकर आंगन में झाड़ू लगाते समय वहीं पर बैठा हुआ सन्यासी पूछ ही लिया, माताजी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आपको कैसे पता चला कि श्याम स्वर्ग चला गया। देखिए स्वामी जी, हम आपसे बेहतर तो नहीं जानते, आप बहुत सोच विचार के होते हैं। हम ठहरे गांव के लोग, हमारी समझ कुछ और होती है। एक आदमी मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करे तो वो एक भला आदमी कहलाता है और वो सीधे स्वर्ग चला जाता है। कोई नहीं आए, नफरत भरी बातें करे तो वो आदमी नरक जाने का लायक है। जब एक आदमी मरता है तो उसका चरित्र का प्रमाण पत्र इसी बात पर बन जाता है कि लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी राय रखें।